आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्लिप पावर रिकवरी स्कीम फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप पावर रिकवरी स्कीम में जो चॉपर विधि हम लोग यूज करते हैं चॉपर मेथड के द्वारा, तो उस केस में उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब स्लिप पावर रिकवरी स्कीम के द्वारा जब हम लोग स्लिप पावर रिकवरी स्कीम जो SRIM है, इसको हम लोग जब चॉपर विधि द्वारा इसको उपयोग करते हैं तो उस केस में जो स्लिप पावर है उसको रेजिस्टेंस के द्वारा डिसिपेट कर दिया जाता है, जिसके कारण से एनर्जी लॉस होता है। इसलिए इसको रिकवर करने के लिए स्टैटिक क्रेमर्स ड्राइव या स्टैटिक स्क्रैबियस ड्राइव का उपयोग करते हैं। तो स्टैटिक जो क्रेमर ड्राइव है या फिर स्क्रैबियस ड्राइव है, इसमें स्लिप पावर का उपयोग किया जाता है और इस स्लिप पावर को वापस सप्लाई को भेज दिया जाता है। स्टैटिक क्रेमर्स ड्राइव फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये डायग्राम में इसका दिखाया गया है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है स्टैटिक क्रेमर्स ड्राइव का। तो इसमें 3 सप्लाई है RYB और ये है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्लिप पावर है उसको हम लोग सबसे पहले भेजते हैं डायोड रेक्टिफायर में। ठीक है, डायोड रेक्टिफायर में ये जो AC जो स्लिप पावर होता है वो AC के फॉर्म में होता है। इसको डायोड रेक्टिफायर की सहायता से इसको DC में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ इसमें LD एक स्मूथिंग इंडक्टर होता है जो डायोड से प्राप्त आउटपुट DC को रेक्टिफाई करता है। इसके बाद इसको लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर में भेजा जाता है। इन्वर्टर इस DC को AC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ये जो पावर है 3 फेज पावर है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे आएगा, वो AC के फॉर्म में होता है। इसका जो स्लिप पावर है जो AC के फॉर्म में है इसको हम लोग DC में कन्वर्ट करेंगे डायोड रेक्टिफायर की सहायता से और इसमें स्मूथिंग इंडक्टर की सहायता से इसको फिल्टर कर देते हैं। मतलब यहाँ तक जो स्मूथिंग इंडक्टर तक जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, आपका DC वोल्टेज है। अब इस DC वोल्टेज को लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर की सहायता से हम लोग AC में कन्वर्ट करते हैं। और जो कि यहाँ पे जो प्राप्त वोल्टेज है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से जितना अपना सप्लाई वोल्टेज है उतना वोल्टेज में इसको स्टेप अप कर देते हैं और फिर से इसको ट्रांसफार्मर की सहायता से सप्लाई को रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो स्टैटिक क्रेमर्स ड्राइव है इसमें स्पीड कंट्रोल के साथ साथ पावर सेविंग भी होती है। तो इस तरीके से ये इसका स्टैटिक क्रेमर्स ड्राइव का डायग्राम है। अब आपको ले चलते हैं इसके वर्किंग पे। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन क्रेमर्स ड्राइव का चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें रोटर से प्राप्त स्लिप पावर को डायोड की सहायता से DC में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद इन्वर्टर की सहायता से AC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वही चीज़ है इसके जो वर्किंग में लिखा गया है। इसको ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके वापस सप्लाई को भेज दिया जाता है ना। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो स्लिप पावर होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक ही दिशा में फ्लो होता है। इसलिए इसमें जो इस विधि में जब स्पीड कंट्रोल करते हैं तो इसका जो सिंक्रोनस स्पीड से ये कम स्पीड तक को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रिज रेक्टिफायर की सहायता से जो आउटपुट है उसको स्मूथ कर दिया जाता है और स्मूथिंग इंडक्टर LD लगा होता है जो रिपल को कम करता है। तो जैसे इसका हम लोग इक्वेशन देखेंगे, प्रति फेज जो रोटर वोल्टेज है ना, रोटर के पास जो वोल्टेज अपने को मिल रहा है वो S इंटू E2 होता है, क्योंकि इसको स्लिप से मल्टीप्लाइड कर देते हैं जो भी इसमें वोल्टेज प्राप्त होता है इसको। यहाँ पे E2 क्या है, रोटर EMF पर फेज होता है और S जो है वो स्लिप होता है। ठीक है, तो वोल्टेज SE2 को डायोड रेक्टिफायर की सहायता से रेक्टिफाई किया जाता है। तो रेक्टिफायर से जो प्राप्त वोल्टेज होगा VD ना, तो VD का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई पाई, क्योंकि 3 फेज है इसलिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड किया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज कितना है, तो क्योंकि आपका VRMS इक्वल टू VM बाई √2 होता है, तो चूंकि अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो √2 इंटू लाइन वोल्टेज कर देंगे, RMS वैल्यू करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3√2 ब्रैकेट में √3 S इंटू E2 डिवाइड बाई पाई।
तो इस तरीके से इसका VD का वैल्यू निकलेगा। अब जैसे कि आपको पता है कि E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाई N1 होता है ना। तो यहाँ पे अपने को जैसे E2 का वैल्यू चाहिए तो N2 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, तो फाइनली क्या हो रहा है कि E2 इज इक्वल्स टू V1 N2 डिवाइड बाई N1 है ना। तो इसको जो टर्न्स रेशियो बोलते हैं N2 बाई N1 को, तो ये जाएगा A, तो फाइनली E2 इज इक्वल्स टू A इंटू V1 है ना। तो यहाँ पे जो E2 का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो VD इज इक्वल्स टू 3√6 डिवाइड बाई पाई SA V1। तो फाइनली इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो VD इक्वल्स टू आ रहा है 2.339 SA V1। ठीक है, तो ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे स्मूथिंग इंडक्टर के पास। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 3 फेज लाइन कम्यूटेटर इन्वर्टर के लिए एवरेज जो DC वोल्टेज है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो VDC इक्वल्स टू -3√6 डिवाइड बाई पाई V1 cos अल्फा। यहाँ पे V1 क्या है, इसका इनपुट वोल्टेज है ना। इसमें अल्फा का जो वैल्यू है 90 से लेके 180 डिग्री तक वेरी करेगा। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है -2.339 V1 इंटू कॉस अल्फा। अब चूंकि नो लोड कंडीशन पे क्या होगा कि जो आपका VD है वो VDC के बराबर होगा है ना। तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो इससे अपने को स्लिप का इक्वेशन निकलेगा S इक्वल्स टू -1/A इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, यदि हम लोग मान लेते हैं कि एज इक्वल्स टू 1 है, मीन्स टर्न्स रेशियो अगर इसका 1 है तो उस केस में S इक्वल्स क्या होगा माइनस कॉस अल्फा। तो ये इसका फाइनल इक्वेशन है, इसको याद रखेंगे। S इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा, मतलब जो स्लिप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा के वैल्यू के ऊपर। तो सीधे सीधी बात था कि जैसे हम लोग अल्फा के वैल्यू को यहाँ पे वेरिएशन करेंगे, ये जो अल्फा है इसको कम या ज्यादा करेंगे तो स्लिप का जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा होगा। ठीक है, स्लिप के वैल्यू में अगर वेरिएशन होगा तो इसका जो वोल्टेज है V2 इज इक्वल्स टू S इंटू E2 होता है। तो S में चूंकि वेरिएशन होगा, S का वैल्यू कम या ज्यादा होगा तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। और वोल्टेज का वैल्यू चेंज होगा तो उस केस में इसका जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली वेरी करेगा। ठीक है, तो S इक्वल्स टू क्या हो रहा है माइनस कॉस अल्फा। यदि अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया है ना, मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा कि S इक्वल्स टू 0 मतलब सिंक्रोनस स्पीड। जब स्लिप 0 होता है तो उस केस में सिंक्रोनस स्पीड होता है। तो जैसे हम लोग अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो स्लिप 0 हो जाएगा। मतलब ये जो आपका मोटर है इसको हम लोग कहाँ से 0 से लेके सिंक्रोनस स्पीड तक वेरी कर सकते हैं। अब अल्फा का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री पुट करते हैं अल्फा का वैल्यू, तो कॉस जो 180 है वो क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे अल्फा की जगह पे, ठीक है, अल्फा इक्वल्स 180 पुट करेंगे तो स्लिप का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू 1 है ना, एस इक्वल्स टू 1 मतलब 0 स्पीड। तो ये जो आपका मेथड है एस स्लिप रिंग जो आपका इंडक्शन मोटर है, इसको स्टैटिक जो क्रेमर ड्राइव के द्वारा जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, 0 से लेके सिंक्रोनस स्पीड तक मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टैटिक क्रेमर ड्राइव यहीं पे खत्म होता है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।